भरूच ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है। इसमें छिपी हैं हजारों साल पुरानी व्यापार की, गहरी आस्था की और कई भूले बिसरे संघर्षों की कहानियां। ये एक जीती जागती विरासत है और आज हम साथ मिलकर इसी विरासत की परतों को खोलेंगे। जैसा कि अक्सर होता है, किसी भी शहर की कहानी उसकी जमीन और पानी से शुरू होती है, और भरूच की कहानी है नर्मदा नदी। इसी नदी ने तो भरूच को मानो भारत का दरवाजा बना दिया, एक ऐसा मुहाना जहां दुनिया भर के जहाज आकर रुकते थे। तो हमारा ये सफर शुरू होगा इसके सुनहरे अतीत से, जब ये बारी गाजा के नाम से जाना जाता था। फिर हम नर्मदा के रहस्यों को समझेंगे, 1857 की एक अहम घटना को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज ये ऐतिहासिक शहर अपने आने वाले कल को कैसे देख रहा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं भरूच के सबसे पुराने नाम से, बारी गाजा। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, बल्कि सोचिए, ये उस प्राचीन दुनिया के व्यापार का धड़कता हुआ दिल था। इसका यूनानी नाम था बारी गाजा और इसका मतलब था गहरा खजाना। देखिए, नाम ही बता देता है कि उस जमाने में यह शहर दुनिया की नजरों में क्या अहमियत रखता था। ये उस दौलत का प्रतीक था जो यहां से होकर गुजरती थी। पहली सदी का एक बहुत ही मशहूर दस्तावेज है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। वो हमें बताता है कि बारी गाजा सिर्फ समुद्र से नहीं जुड़ा था, ये वो जगह थी जहां बड़े बड़े साम्राज्यों के जमीनी रास्ते आकर मिलते थे। मतलब ये व्यापार का एक असली ग्लोबल जंक्शन था। और जरा इस नेटवर्क के फैलाव को देखिए, लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी, मालाबार तट से होते हुए दक्षिण पूर्वी एशिया तक बारी गाजा की नसें दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं से जुड़ी हुई थीं। तो बंदरगाह के व्यावसायिक हलचल से हटकर अब उस नदी की बात करते हैं जिसने ये सब मुमकिन किया, नर्मदा, जो सिर्फ एक जीवन रेखा नहीं बल्कि एक पवित्र मां भी मानी जाती है। नर्मदा के इतने सारे नाम हैं और हर नाम उसकी एक अलग पहचान बताता है। आनंद की नदी से लेकर भगवान शिव की पुत्री तक, हर नाम के पीछे एक कहानी है, एक गहरा पौराणिक महत्व है। और नर्मदा का आध्यात्मिक दर्जा तो सचमुच में बहुत अनोखा है। ये शायद दुनिया की इकलौती ऐसी नदी है जिसकी पैदल परिक्रमा की जाती है। ये बात इसके आर्थिक महत्व से कहीं ज्यादा इसकी पवित्रता को बताती है। लेकिन देखिए, किसी भी शहर का इतिहास सिर्फ शांति और व्यापार से नहीं बनता, उसमें संघर्ष के पल भी होते हैं। भरूच की कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया जिसने शहर की एक और परत को हमारे सामने खोला। बात है मई 1857 की, जब पूरे भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई की आग फैल रही थी। तब भरूच में एक सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसकी शुरुआत एक पारसी व्यक्ति पर लगे इल्जाम से हुई और ये मामला जल्द ही हिंसा में बदल गया। हालात इतने बिगड़े कि उसे शांत करने के लिए ब्रिटिश सेना बुलानी पड़ी। तो इस टकराव में दो समुदाय आमने सामने थे। एक तरफ पारसी, जो भरूच में सदियों से रहते आ रहे थे, और दूसरी तरफ स्थानीय सुन्नी वोहरा मुस्लिम समुदाय। आरोप प्रत्यारोप के बीच हिंसा हुई और दोनों ही तरफ के लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। और इस पूरे दंगे में सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक दो लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक तो वो पारसी व्यक्ति जिस पर आरोप लगा था, और दूसरे एक महायाजक। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भरूच का ये जो इतिहास है उसके निशान आज हमें कैसे मिलते हैं, और वो कौन सी ताकतें थी जिन्होंने इन निशानों को जमीन में दफन कर दिया। जरा सोचिए, एक समय था जब भरूच का बंदरगाह जैतून के तेल, हाथी दांत और कीमती रत्नों जैसे सामान से भरा रहता था। ये एक ऐसी तस्वीर है जो हमें उसके शानदार अतीत की याद दिलाती है। लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। ये ब्रिटिश दौर का फुर्जा बंदर है। जहां कभी दुनिया भर के जहाज खड़े होते थे, वहां आज सिर्फ गाद और सूखी जमीन है। ये तस्वीर उस बंदरगाह के पतन की एक खामोश गवाह है। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे? इसकी एक बड़ी वजह है नदी के ऊपरी हिस्सों में बने बांध। इन बांधों ने पानी के बहाव को इतना धीमा कर दिया कि नदी अपनी गाद को बहाकर समुद्र तक नहीं ले जा पाई, और धीरे धीरे उस प्राचीन बंदरगाह का दम घुट गया। लेकिन इतिहास कभी पूरी तरह से दफन नहीं होता। पुरातत्वविदों को भरूच के पास खुदाई में पुराने बर्तनों के टुकड़ों से लेकर कीमती व्यापारिक चीजें भी मिली हैं, जैसे कि एक खूबसूरत कार्नेलियन मनका। ये चीजें हमें सीधे उस प्राचीन जीवन से जोड़ती हैं। तो अतीत के इन सभी परतों के साथ आज भरूच कहाँ खड़ा है? चलिए देखते हैं कि ये शहर अपनी इस मिलीजुली विरासत को सहेजते हुए अपने लिए एक नया भविष्य कैसे बना रहा है।
आज भरूच के आसपास के इलाकों में विकास के लिए एक नई सोच काम कर रही है, जिसे कहते हैं रर्बनाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे गांव बनाना जहां गांव की पहचान भी बनी रहे, लेकिन सुविधाएं शहर जैसी मिलें। असल में ये आधुनिक पहल विकास और सामुदायिक जीवन को बचाने के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। इसका जोर इस बात पर है कि विकास ऐसा हो जो समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण तीनों के लिए लंबे समय तक फायदेमंद हो। तो भरूच एक ऐसा शहर है जिसने व्यापार का सुनहरा दौर भी देखा, आस्था की गहराई भी महसूस की और संघर्ष का दर्द भी सहा। अब सवाल यह है कि इतने सारे अतीतों में से कौन सा अतीत उसके आने वाले कल की पहचान बनेगा।